झांसी जिले के एरज कस्बे से हुई थी होली की शुरुआत। कभी यहाँ हुआ करती थी हिरण्यकश्यप की राजधानी। एरज कस्बे के पास स्थित बेतवा नदी के किनारे बसे डिकौली गांव को ऐतिहासिक डेकांचल पर्वत के किनारे बसा गांव के स्थानीय लोगों ने बताया कि इस डेकांचल पर्वत से भक्त प्रहलाद को नदी में फेंका गया था। जिस स्थान पर भक्त प्रहलाद को फेंका गया था उसे वर्तमान समय में लोग प्रहलाद कुंड के नाम से जानते हैं। इस स्थान पर कई ऐसे अवशेष मौजूद हैं जिनके आधार पर इसे हिरण्यकश्यप की राजधानी माना जाता है। मान्यता है कि होली के पर्व की शुरुआत झांसी जिले के इसी एरज कस्बे से हुई थी। पुरातात्विक की खोज में यहाँ कई ऐसे प्रमाण मिले हैं जो इस बात की पुष्टि करता है कि किसी समय में इस स्थान पर हिरण्यकश्यप की राजधानी थी। झांसी जिले के गजेटियर में इस बात का उल्लेख है कि एरज कस्बा एक ऐतिहासिक नगर है। डेकांचल पर्वत के किनारे बसा है ये गाँव। मान्यता है कि डेकांचल पर्वत से भक्त प्रहलाद को नदी में फेंका गया था और आज वर्तमान समय में लोग प्रहलाद कुंड के नाम से जानते हैं। एरज कस्बे में महल और प्राचीन भवनों के अवशेष वर्तमान समय में मौजूद है जिसे हिरण्यकश्यप का महल माना जाता है। इसी महल के पास हिरण्यकश्यप की बहन होलिका भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर आग में बैठ गई थी। एरज कस्बे में भगवान नरसिंह का एक प्राचीन मंदिर स्थित है। मंदिर में नरसिंह भगवान की मूर्ति मौजूद है जिन्हें देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। यहाँ का क्या महत्व है? ये होलिका का मंदिर बना हुआ है, पीछे दहन का स्थान है जी। कितने वर्ष पुराना है, कुछ इसके बारे में बताएं। ये हमारी भारतीय संस्कृति की विरासत और वसीयत है। जो बंधुत्व चारा पूरे विश्व में होली का आयोजन होता है वो सर्वप्रथम यहीं से शुरू हुआ था और एरज नगरी से शुरू हुआ था। कश्यप और अदिति ये महान इन्होंने तप किया था और हिरण्यकश्यप की राजधानी में भक्तराज प्रहलाद जी का जन्म हुआ, जहाँ से होली का दहन शुरू हुआ। यहाँ 3 अवतार भी हो चुके हैं, 12 अवतार और नरसिंह अवतार, वामन भगवान का अवतार हुआ और भक्तराज प्रहलाद जी का भी अवतार हुआ है। ये भूमि बड़ी पवित्र है, तीर्थ स्थान है। ये सभी तीर्थों को तीर्थत्व प्रदान करने वाली है। ये गंगा, गया, काशी इत्यादि से कम नहीं है। बेतवा नदी का संगम है और यहीं जो आप पीछे देख रहे हैं यहीं पर महान मूर्ति भी बनने की संभावना है। यहीं से शुरुआत हुआ था। तो ये हम इसकी परंपरा को बचाए रखने के लिए सब लोग कटिबद्ध हैं। यहाँ साधु संतों की सेवा भी होती है। आरएसएस के भी आदमी यहाँ मीटिंग लगाते हैं और बच्चों का नित्य प्राणायाम यौगिक क्रिया भी होता है। पीछे जो स्थान है जी, जो चबूतरा टाइप बना हुआ है, जी क्या जी यही वही? हाँ, यहीं पर प्राचीन होलिका दहन यहीं पर होता था और अभी भी संभावना है कि यहीं पर होगी। कुछ थोड़ा इधर उधर मनाते हैं लोग बाग, लेकिन यहीं पर होगी होली। अब आगे से यहीं पर होली होना निश्चित है। यहाँ की सच्चाई, कितना महत्व है यहाँ का? एरज हिरण्यकश्यप की राजधानी रही है। होलिका उनकी बहन थी। तो ऐसा है, जब हिरण्यकश्यप भक्त प्रहलाद की भक्ति से परेशान जब हो गया तो उन्होंने होलिका जी को उनको मारने के लिए भेजा, जिनके पास एक ब्रह्मा जी की दी हुई चुनरी थी जो फायर प्रूफ थी, अग्नि प्रूफ। तो उसको उड़ने पे उसके ऊपर असर नहीं पड़ता था। लेकिन जब भक्त प्रहलाद ने होलिका ने गोदी में लेकर भक्त प्रहलाद को बिठाया तो भगवान की कुछ इस तरह की लीला रही कि वो चुनरी उड़ गई और वो भक्त प्रहलाद के ऊपर आके गिर गई, जिसमें होलिका जल गई, भक्त प्रहलाद बच गए। अब जी, जो स्थान दिखाई दे रहा है जी जी, ये बताते हैं कि होलिका दहन का स्थान ही है। देखिए ऐसा है साहब, जनश्रुति तो इस तरह की है कि ये होली किला है, ये भक्त हिरण्यकश्यप का। और ये जो अवशेष हैं आपको, ये हजारों वर्ष पुराने और पुरातत्व विभाग से प्रमाणित हैं। ये एरज का इतिहास जो हमारे डॉक्टर OPL श्रीवास्तव ने लिखा है उसमें इसका वर्णन भी है। और यहाँ जो अवशेष मिलते हैं, यहाँ पास में एक महादेव का मंदिर है, वहाँ ईंटें हमने स्वयं उसको निकाली हैं, उनमें काफ़ी उल्लेख है और मेरे पास इस समय वो मौजूद भी हैं। तो उनका 3000 और 4000 वर्ष का पुराना इतिहास है जो इस समय वर्तमान में मैं स्वयं उसका प्रमाण दे सकता हूँ। तो ऐसा है कि ये अच्छा, चूँकि यहाँ होलाष्टक नहीं लगता है और इसी खुशी में लोगों ने होली का रंग डालना शुरू कर दिया। भक्त प्रहलाद
बच गए थे, वो हिरण्यकश्यप के भक्त प्रहलाद बच गए थे, होलिका जल गई थी, तो खुशी से ये उस लोगों ने रंग अबीर गुलाल उड़ाना शुरू कर दिया, तभी यहाँ से होली का प्रचलन शुरू हो गया। शुभ नाम क्या है भैया? हमारा नाम नृपेंद्र कुमार खरे है, कहाँ एरच के? एरच के रहने वाले हैं हम। अच्छा, ऐसा सुनने में आया है कि एरच नगर में होलिका माता के द्वार से आज तक कहीं आग नहीं लगी, ना ही बाढ़ का कोई नहीं, यहाँ आग नहीं लगी, उनकी कृपा से, माँ की कृपा, इतनी माँ की कृपा है इस गांव पे, यहाँ कहीं आग नहीं लगती है। और बाढ़ का क्या है? बाढ़ तो इस नदी में थोड़ी बहुत तो आ जाती है, वेदवंती माता जी है यहाँ पे, हाँ जो सुरक्षित है, बाढ़ नहीं आती है, गांव में आती है, थोड़ा हल्का फुल्का पानी नीचे आ जाता है, इसके बाद और पानी गांव में नहीं आता है अंदर। ये प्राचीन बस्ती है, हिरण्यकश्यप की राजधानी है जी, और ये किला हनुमानगढ़ी है।